हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और हम बना रहे थे लॉगिन स्क्रिप्ट। ओके, सो अब तक हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें की। हमारा नॉर्मल फॉर्म बनाया और बाकी थोड़ी सी पीछे की बैक एंड प्रोग्रामिंग की। ओके, बट अब फाइनली हम जा रहे हैं अपने स्क्रिप्ट को लॉगिन एक डेटाबेस से कनेक्ट करने को। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं लोकल होस्ट में। ओके, लोकल होस्ट से एंड देन php my admin, बिकॉज मैं जैम्प यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम एक डेटाबेस बना लेते हैं, लॉजिक ट्यूट। ठीक है, एंड इस लॉजिक ट्यूट के अंदर मैं केबल बना लेता हूँ यूजर 4। ओके, मेरे कॉलम्स रहेंगे आईडी, यूजर, पासवर्ड, पास एंड ईमेल। ठीक है, आप कुछ जो रखना चाहें, आईडी इंटीजर, यूजर जो होगा वो वैरचर हो जाएगा, पासवर्ड भी वैरचर एंड ये भी वैरचर। ओके, ठीक है, एंड आईडी जो होगा वो होगा मेरा प्राइमरी एंड ऑटो इंप्लीमेंटेड। ओके, सो मैंने एक यूजर टेबल बना दिया। लेट मी मैं इसके साथ में कुछ वैल्यूज भी इंसर्ट कर देता हूँ। तो आईडी फॉर वन, एडमिन, एडमिन एडमिन एट द रेट logitute.com, गो। एंड एक और आईडी में इंसर्ट कर देता हूँ, गौरव, गौरव, पासवर्ड अगेन गौरव एंड email will be gaurav@logitute.com। ओके, फाइन। ओके, इस तरह मैंने अपना डेटाबेस बनाया और उसके अंदर दो फील्ड्स इंक्लूड कर दिए। ठीक है, ओके, नाउ कम टू बैक टू स्क्रिप्ट। हम वापस अपने स्क्रिप्ट पे आए तो हमें स्क्रिप्ट में क्या करना है? हमें सिर्फ इस पूरे स्क्रिप्ट में इन दो जगहों को चेंज करना है। ठीक है, बट पहले हमें उसके लिए हमारे डेटाबेस से वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट करना है ताकि हम उसे चेक कर सकें कि वो वैल्यू सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं और काम करते हैं क्या कि हम लिखते हैं इसे, अ, हमें हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए अपना होस्ट। सो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, होस्ट इक्वल्स टू, इन केस मेरा होस्ट जो है वो है लोकल होस्ट, बिकॉज मैं नॉर्मल सर्वर यूज़ कर रहा हूँ अपने सिस्टम में। एंड डीबी यूज़र जो है वो है जैम्प के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रूट, अगर आपने चेंज किया हो तो देन आपको वो चेंज यूज़र नेम लिखना पड़ेगा, और साथ ही में पासवर्ड जो कि लोकल होस्ट में नल होता है। ठीक है, देन टू कनेक्ट टू डेटाबेस, अगर आपको पीएचपी स्क्रिप्ट को डेटाबेस से कनेक्ट करना होता है तो आपको एक फंक्शन यूज करना होता है, MySQL। ओके, MySQL कनेक्ट। ठीक है, उसके पहले बट बिकॉज मुझे कनेक्शन टेस्ट भी करना है बाद में, इसलिए मैं इसे एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन करता हूँ ताकि जो भी रिजल्ट आएगा MySQL से वो मुझे एक वेरिएबल के अंदर मिलेगा। ओके, ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर अपने वेरिएबल्स डाल देता हूँ। तो पहला वेरिएबल जो होगा वो होगा डीबी होस्ट, कॉमा डीबी अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर यूजर, कॉमा एंड डीबी अंडरस्कोर पासवर्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं होम में, सॉरी नॉट होम में, बट अब एक्चुअली में ये कनेक्शन तो, ये फंक्शन मेरे डेटाबेस को मेरे इस वेरिएबल के साथ में रेफरेंस में कनेक्ट कर देगा, लेकिन मुझे ये टेस्ट भी करना है कि ये कनेक्शन सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं। ओके, तो मैं उसके लिए एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज करूंगा, सिंपली अगर इफ कनेक्शन, अगर ये कौन की वैल्यू सेट हुई है, अगर इस कनेक्शन की वैल्यू सेट हुई है, देन मैं कुछ फंक्शन परफॉर्म करूं या फिर कुछ ऑपरेशन करूं, और नहीं तो सिंपली इको कर दूं अनेबल टू कनेक्ट टू डेटाबेस। ठीक है, ओके, नाउ मैंने अपने डेटाबेस से तो कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर नहीं तो आप यहाँ पे इको करके देख सकते हैं, fully
कनेक्टेड टू डेटाबेस, और फॉर इंस्टेंस मैं अपने इस कोड को अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि हम कनेक्शन देख सकें। ठीक है, सो रिफ्रेश कीजिए, अंदर चलिए। ओके, तो आप सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए हैं डेटाबेस से। मैं लॉग आउट कर दूं और वापस अपने स्क्रिप्ट में चलूं। ठीक है, तो अब जब मैं कनेक्ट हो गया हूं अपने डेटाबेस से, मुझे क्या करना है, मुझे एक पर्टिकुलर टेबल सेलेक्ट करना है इस डेटाबेस के अंदर, एक पर्टिकुलर डेटाबेस सेलेक्ट करना है हमारे MySQL के अंदर। ओके, और वो डेटाबेस है लॉजिक क्यूब्स। सो मैं इस फंक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट लिखूंगा कि बनाऊंगा कि db connect और db select is equals to MySQL select db, that is nothing but एज अ फंक्शन यूज करे किसको, मेरे डेटाबेस के नाम के, और वो है लॉजिक क्यूब। ठीक है, और अगेन अगर आपको इसे चेक करना है तो आप इसके साथ भी कंडीशन लगा सकते हैं। अगर ये कनेक्ट हो तो ठीक है, एल्स मुझे इको कर दो, एल्स इको unable to select given database। ओके, और अगर ये इको बस सक्सेसफुली सेलेक्टेड हो गया है तो राइट डेटाबेस सेलेक्टेड। ओके, मैं एक dr टैग यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। फाइन, तो अब फिर से हम एक बार कनेक्शन टेस्ट करते हैं हमारा, एंड सिंटेक्स एरर है लाइन नंबर 12 पे। लेट्स टेस्ट इट आउट, व्हाट इज दैट, लाइन नंबर 12। ओके, टर्मिनेशन पॉइंट। सो अब रिफ्रेश करें, रीसेंड द डेटा, एंड यू कैन सी डेटाबेस इज टोटली एग्जैक्टली सेलेक्टेड। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अब जब हमारा फाइनल स्क्रिप्ट हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो गया, तो चलते हैं और फाइनल स्टेप लेते हैं ताकि हम अपने डेटाबेस से के टेबल से डेटा निकालें और देन यूज करें, चेक करने के लिए कि यूजर जो है उसका क्रेडेंशियल्स राइट हैं कि गलत हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक क्वेरी बनाते हैं जो कि हम यूज करेंगे हमारे डेटाबेस क्वेरी के लिए। ओके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम हमारा यूजर टेबल का नाम यूजर, वेयर ईमेल इज इक्वल टू, ओके, क्योंकि हम लोग ईमेल का फील्ड यूज कर रहे हैं, ईमेल इज इक्वल टू, और हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं ईमेल को चेक करने के लिए, तो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे ईमेल। ओके, बट समटाइम्स हो सकता है कि ये हमारे स्क्रिप्ट जो है वो प्रॉब्लम करे, इसलिए हम इसे कॉन्कैटिनेशन में, एज अ कॉन्कैटिनेटेड वे में यूज करते हैं। ठीक है, सो नाउ हमारा क्वेरी रेडी है। अब हमें इस क्वेरी को रन करना है एक फंक्शन के थ्रू। वो फंक्शन है MySQL क्वेरी। ओके, एंड इस क्वेरी के अंदर मैं सेट कर देता हूँ ये। अब देखिए, जब भी मैं ये क्वेरी रन करूंगा, जब मैं ये क्वेरी रन करूंगा इस MySQL फंक्शन के अंदर, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरी इस SQL कमांड के अंदर, वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। ओके, लाइक दिस कि ये जो दिख रहा है शोइंग 0, तो इसके अंदर का ये जो रिजल्ट है 2 रोज टोटल क्वेरी टू ना, ये रिजल्ट टोटल हमारे पास विथ दीज कॉलम्स एंड रोज हमारे इस पर्टिकुलर वेरिएबल में सेव हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ अब मुझे इस पर्टिकुलर SQL वेरिएबल से हमें डेटा को फेच करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक और कमांड, वैल्यू इज इक्वल टू MySQL fetch assoc, और इसके अंदर हम यूज करते हैं $SQL। ओके, ठीक है, बट अगर ये ईमेल से मुझे कोई डेटा नहीं मिला, तो इसके बाद हम लोग एक और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लगा सकते हैं, जो कि हमें ये हेल्प करेगा ये चेक करने में कि यूजर एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं। तो हम यूज करते हैं एल्स
इको कर दे, क्या इको करे कि नो सच यूजर एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर ये इको ये क्वेरी से मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो मुझे रिजल्ट मिलेगा नो सच यूजर एग्जिस्ट। ओके, अगर मिलता है देन उसके वैल्यूज को मैं इस वैल्यू में फेच करता हूँ एज एन एरे, और फिर मैं इस एरे से हमारे पर्टिकुलर वैल्यूज निकालता हूँ। कैसे? तो मुझे सबसे पहले तो चाहिए कि पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर वैल्यू, एंड मेरा डेटाबेस टेबल का जो फील्ड है दैट इज यूजर एंड पासवर्ड। ठीक है, तो मैं इसको पासवर्ड एज सेव कर देता हूँ। एंड एक और चीज मैं निकाल लेता हूँ, यूजर एंड देन वैल्यू दैट इज यूजर। ठीक है, तो इस तरह मैंने अपने सारे वैल्यूज को निकाल लिया है डेटाबेस से, टेबल से, हमारे इन वेरिएबल्स के थ्रू। अब मुझे चेक करना है कि यूजर तो मुझे मिल गया बट जो पासवर्ड उसने एंटर किया वो राइट है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कोड लिखा था, इफ पासवर्ड इज इक्वल टू गौरव। सो इस कोड को मैं जस्ट यहाँ से उठा करके यहाँ सेव कर दे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जब मेरे पास डेटा डेटाबेस से आ चुके हैं, मैं उन डेटास को चेक कर रहा हूँ। कैसे? जो यूजर ने पासवर्ड एंटर किया है उसे मैं इस डॉलर पास से चेक करूंगा। ठीक है, और अगर ये पासवर्ड है तो यूजर सेशन में ईमेल में की जगह मैं यूजर यूज करता हूँ, एंड हियर इट विल बी डॉलर यूजर। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मेरे पास अगर सारे क्रेडेंशियल्स राइट हैं तो मेरे सेशन यूजर के अंदर यूजर नेम सेट हो जाए, और अगर नहीं है तो मुझे इको हो जाए रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो चलिए टेस्ट करते हैं हमारे स्क्रिप्ट को। इसके साथ अगर मैं कोई भी ईमेल आईडी डाल देता हूँ अभी, एंड देन पासवर्ड डालता हूँ कुछ भी, तो मुझे होता है डेटाबेस सेलेक्टेड बट नो सच यूजर एग्जिस्ट। ओके, हमारे पास एक एरर है जो कि है लाइन 22 पे। ओके, एंड लाइन 22 क्या है? अनडिफाइंड वेरिएबल एसक्यूएल। सो व्हाट इज हियर? ओके ओके ओके, सो दिस इज नॉट एसक्यूएल, दिस इज क्वेरी हियर। ठीक है, so let's go back and just refresh it out. So here it says database selected but wrong password. Okay, database selected हम इसे echo कर देते हैं। अगर हम फिर टेस्ट करें इसे, so simply wrong password because ना यूजर एग्जिस्ट करता है उस नाम का, ना मेरे पास कोई पासवर्ड है। ठीक है, तो अब चलते हैं और टेस्ट करते हैं एक रियल वैल्यू के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे रियल वैल्यू है एडमिन, पासवर्ड एडमिन एंड ईमेल इज एडमिन ट्यूब्स। ओके, तो अब चलें और यहाँ पे लिखें एडमिन एडमिन लॉजिक ट्यूब्स एंड पासवर्ड इज एडमिन। अब लॉग इन करें तो फाइन। अब क्या हो रहा है? अब एवरीथिंग इज फाइन, मेरा ईमेल सही है, पासवर्ड सही है। सो अब मुझे इस यूजर सेशन में क्या मिल रहा है? इस यूजर का नाम मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ कि कैसे हम लोगों ने अपने लॉगिन स्क्रिप्ट का यूज करके यूजर और पासवर्ड वैलिडेट किया। ठीक है, चेक किया। लॉग आउट कर देते हैं वापस इस पेज में। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यूजर लॉगिन स्क्रिप्ट के अंदर वैलिडेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, और एक स्टेप और आगे हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट हो तो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल में ताकि हम और आगे बढ़ सकें। थैंक यू।